दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत से 4 घंटे से पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ जारी है। समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे कैलाश गहलोत। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगाया गया। तो शराब घोटाले का ये मामला और शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री को समन गया था। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप लगा है। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया कैलाश गहलोत को। कैलाश गहलोत के घर रुकता था विजय नायर, नजफगढ़ से विधायक हैं। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत। उन पर आरोप लग रहे हैं, विजय नायर से संबंध के आरोप लग रहे हैं कि विजय नायर से क्या कुछ कनेक्शन है कैलाश गहलोत का। इसी सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, कैलाश गहलोत को ईडी समन पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ चुका है। आतिशी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। गोपाल राय का बयान भी आया है, कल इंडिया जवाब देगा। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ कल 10 बजे यहां रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो रहा है। देश भर से जो इंडिया गठबंधन के एलाइज पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेतृत्व रामलीला मैदान में कल आ रहे हैं। कल दिल्ली के लोग उनके साथ मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 4 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, कैलाश गहलोत से पूछताछ की जा रही है। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि कैलाश गहलोत पर आरोप क्या लगाए हैं ईडी के जरिए और किन किन आधार पर, किन किन सवालों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए निधि, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत और इसके अलावा कैलाश गहलोत को आज सुबह ही ईडी की तरफ से सम्मन भेजा गया पीएमएलए के तहत आबकारी घोटाले में। और तकरीबन 11:30 बजे कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच भी गए। तब से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दरअसल कैलाश गहलोत उस जीओएम का हिस्सा थे, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने इस पूरी पॉलिसी को, जो शराब नीति तैयार की गई थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। जाहिर सी बात है उसमें कैलाश गहलोत की भी रजामंदी रही होगी। इसके अलावा विजय नायर, जो कि एक मुख्य आरोपी इस पूरे शराब घोटाले का बताया जाता है, और साथ ही विजय नायर पर आरोप है कि वो अरविंद केजरीवाल और के कविता, जो कि साउथ लॉबी को लीड कर रही थी, उन दोनों के बीच की कड़ी थी। यानी कि विजय नायर का अहम रोल था इस पूरी शराब नीति में। और साथ ही इस पूरे शराब घोटाले के अंदर जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक आई थी, वो के कविता ने विजय नायर के जरिए ही आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ, ऐसा आरोप लगा। इसके अलावा कैलाश गहलोत का जो सरकारी बंगला था, उसी सरकारी बंगले में कैलाश गहलोत नहीं बल्कि विजय नायर रहते थे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी, और साथ ही जो मीडिया सेल है आम आदमी पार्टी का, उसका हेड भी विजय नायर है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ियां थी वो कैलाश गहलोत की से जुड़ रही थी। तो ऐसे में ईडी चाहती थी कि कैलाश गहलोत से पूछताछ की जाए। लगातार 8 दिनों से अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। आज भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ इसी दफ्तर के अंदर कैलाश गहलोत से भी पूछताछ की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे बयान हैं जिनको वेरीफाई करना कैलाश गहलोत से बेहद जरूरी था। बहुत बड़ी जानकारी पीएमएलए के तहत समन किया गया और पिछले कई घंटों से 4 घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही है। बहुत बड़ी जानकारी जितेंद्र हम तक पहुंचा रहे हैं कि जब के कविता और विजय नायर से पूछताछ हुई तो एक अहम कड़ी निकल कर आई कैलाश गहलोत की। अब कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। समन भेजने पर आप नेता दिलीप पांडे का बयान भी आया है, अब समन न आए तो आश्चर्य होता है, ये कहना है दिलीप पांडे का। कैलाश गहलोत को समन भेजने पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। समन भेजना अब फैशन बन गया है। अरविंदर लवली की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई, ईडी समन न भेजे तो खाना हजम नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन न आए, अगर ईडी न नोटिस करे तो आश्चर्य होगा।
मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आके बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। मतलब बोलो अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। Summons have been become a fashion in this government. Like sir has said कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना हुए तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। तो दोनों नेताओं को आपने सुना, एक तरफ तो दिल्ली शराब घोटाले की फांस है तो दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी है जिसमें चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ईडी ने 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। एनबीसीसी के पूर्व अफसर समेत 5 लोग ईडी के जरिए आरोपी बनाए गए हैं। टेंडर के बदले जगदीश अरोड़ा को घूस मिली है, ये भी ईडी ने आरोप लगाया। अपनी चार्जशीट में ये बात का जिक्र है। और दिल्ली जल बोर्ड से एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर भी मिला है। और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, ये जो टेंडर घोटाला है, इसमें चार्जशीट दाखिल हुई। क्या बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 8000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। एनकेजी कंपनी और एनबीसीसी के पूर्व अफसर समेत 5 आरोपी इस चार्जशीट में बनाए गए हैं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के तहत। एनबीसीसी के अधिकारी के सर्टिफिकेट के आधार पर ही एनकेजी को टेंडर मिला। एनकेजी ने देवेंद्र मित्तल के लिए ट्रैवल टिकट बुक कराया था। एनबीसीसी के रिकॉर्ड्स में एनकेजी के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी को 38 करोड़ का टेंडर दिया और ईडी ने यह आरोप लगाया कि 38 करोड़ में से 6.5 करोड़ के करीब यानी 6.36 करोड़ 6 करोड़ 36 लाख रुपए वापस किए और 56 लाख रुपया तेजेंद्र सिंह के जरिए जगदीश अरोड़ा को मिला। 36 करोड़ में से सिर्फ 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ। जगदीश कुमार अरोड़ा को कुल 3 करोड़ 19 लाख रुपए मिला और 56 लाख एनकेजी से और बाकी इंटीग्रल ग्रुप से मिला था। ये पैसा अरोड़ा ने ही टेंडर जारी किया, टेंडर के बदले घूस ली गई। यहां पर करप्शन का मामला सामने आता है जिसके तहत बड़ी जानकारी चार्जशीट में निकलकर सामने आ रही है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामला है क्या, कौन कौन इसमें आरोपी बनाए गए ईडी की तरफ से। जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल, तजेंद्र सिंह सीए और इसके अलावा देवेंद्र कुमार मित्तल, पूर्व अफसर एनबीसीसी और एनकेजी कंपनी जिसने घूस ली टेंडर के बदले में। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो शराब घोटाला है लेकिन दूसरा घोटाला जल बोर्ड का घोटाला है और इसके तहत 8000 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की गई ईडी के जरिए, एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि करप्शन की कड़ी कौन सी थी, किसके जरिए कब टेंडर के बदले करप्शन लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा निधि, अब से कुछ दिन पहले ही इसी घोटाले को लेकर ईडी ने सुबह तकरीबन 11:30 बजे एक साथ दिल्ली एनसीआर के करीब 10 से 11 ठिकाने थे जहां पर रेड की थी। उसमें विभव कुमार का भी एक ठिकाना था जो कि अरविंद केजरीवाल के सचिव बताए जाते हैं, और साथ ही ये जो बुराड़ी का जो प्लांट है वहां पर इनका आवास है। तो और साथ ही जो पूर्व अधिकारी थे दिल्ली जल बोर्ड के, उन तमाम जो अधिकारी थे उनके आवास पर भी ये रेड पड़ी थी। दरअसल आरोप था कि
जो बिजली के मीटर बनाए जाते हैं उस कंपनी का जो टेंडर था वो तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए दिया गया। 38 करोड़ रुपए का कुल ये घोटाला हुआ, जिसमें जो उस वक्त जो चीफ थे दिल्ली जल बोर्ड के, उनको तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रिश्वत पहुंची थी और उन्होंने ये टेंडर एनकेजी कंपनी को जारी किया था। तो इन तमाम आरोपों की जो शिकायत थी सबसे पहले वो एंटी करप्शन को की गई। एंटी करप्शन ने अपनी जांच पूरी की और उसके बाद ईडी को मामला आगे सौंपा और ईडी ने एंटी करप्शन ब्रांच की जो रिपोर्ट थी उसी के आधार पर अपना ईसीआर यानी कि जो एफआईआर थी वो दर्ज की और आगे की तफ्तीश शुरू की थी। अब फिलहाल इसमें 8000 पन्नों की जो चार्जशीट है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए कि कब ये मामला भ्रष्टाचार की कड़ी से कौन सी कड़ी जुड़ती है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के तहत, और इसी ईडी के चार्जशीट में खुलासा हुआ है।